अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बच्चों हमारा एमएमपी में लेक्चर नंबर 10 है। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का जो नाम है वो है मैट्रिसेस। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। मैट्रिसेस हमारे पास क्या होते हैं, इनकी टाइप्स क्या होती हैं, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है वो है लीनियर वेक्टर स्पेस। वो क्या होती है, उसकी एग्जांपल्स को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसकी एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लॉन्ग क्वेश्चन में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन लाजमी आता है, और वो होता है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स का। कि आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करें या आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करें, इन दोनों में से एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में लाजमी आता होता है। लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आपने इसको भी अच्छे तरीके से करना है। आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम लास्ट लेक्चर रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो किन टॉपिक्स पर एंड किया था। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने देखा था कि हमारे पास टेंसर्स क्या होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं जिनको हम नाम देते हैं स्केलर्स का, वेक्टर का और टेंसर का। स्केलर वो होते हैं जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। वेक्टर वो होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होते हैं। टेंसर्स वो होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और उसके साथ साथ हमें वो उस पॉइंट की इंफॉर्मेशन, मतलब उस रीजन की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जहाँ पर वो टेंसर लाई कर रहा होता है। तो हमें उस प्लेन के बारे में भी पता होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे वो टेंसर है। उसकी हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी टेंसर्स की: कोवेरिएंट टेंसर, कंट्रावेरिएंट टेंसर और मिक्स टेंसर। उनकी मदद से हम टेंसर को सॉल्व कर सकते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। हम कोवेरिएंट टेंसर को कंट्रावेरिएंट में चेंज कर सकते हैं, और इसी तरीके से मिक्स टेंसर्स भी हमारे पास होते हैं। इनका फार्मूला भी मैंने आपको लास्ट में पढ़ा दिया था। आज का बच्चों जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर वेक्टर स्पेस। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, आपने अच्छे से समझना है इसे। कोई पॉइंट समझ ना आए तो इसे नोट कर लीजिएगा और मुझसे जूम ऐप पे डिस्कस कीजिएगा। लीनियर वेक्टर स्पेस क्या होती है, इसको हम लीनियर अलजेब्रा का एक टॉपिक भी बोलते हैं। ये बेसिकली लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है हमारे पास। मैथ में शायद आपने पढ़ा हो, फिज़िक्स में थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम डिस्कस करेंगे। लीनियर वेक्टर स्पेस एक ऐसी स्पेस होती है जहाँ पर वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा होता है, लेकिन वो 2 सेट से मिलकर बना होता है। वो 2 सेट्स कौन कौन से होते हैं? एक सेट जो होता है एलिमेंट का, उसमें हमारे पास होते हैं स्केलर्स, और जो दूसरा सेट हमारे पास होता है उसमें हमारे पास होते हैं वेक्टर्स। 2 सेपरेट हमारे पास सेट होते हैं ये। नेक्स्ट में मैं आपको एग्जांपल लेके समझाती हूँ। और ये पहली कंडीशन इसकी क्या है कि ये 2 सेट से मिलकर बनता है। हमारे पास वेक्टर स्पेस ऐसी स्पेस है जहाँ पर वेक्टर लाई करेगा, लेकिन उस वेक्टर में हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए, और हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए 2 सेट्स की। और 2 सेट्स कौन से हैं? वो एलिमेंट्स के सेट्स हैं। एक हमारे पास वेक्टर का सेट होगा और दूसरा हमारे पास स्केलर का सेट होगा। सेकंड कंडीशन बच्चों हमारे पास क्या है कि ये जो सेट्स हैं हमारे पास, इन्हें फॉलो करने चाहिए 2 अलजेब्रिक रूल्स। अब अलजेब्रिक रूल्स को ये फॉलो तो करेंगे, लेकिन उसके अंदर अलजेब्रिक रूल्स के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को भी हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आती हैं।
सबसे पहले हमारे पास जो पहला सेट एग्जिस्ट करना चाहिए वो आना चाहिए सेट ऑफ वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया एक वेक्टर ए, आई साथ लिखा हुआ है, मींस आई रिप्रेजेंट कर रहा है नंबरिंग को कि वेक्टर कितने हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। जैसे साई 1 साई 2 अप टू सो ऑन मैंने लिखा हुआ है, इट्स मीन साई 1 साई 2 आर द मेंबर ऑफ द सेट ऑफ वेक्टर ए आई। सेकेंड सेट हमारे पास बच्चों कौन सा होता है, सेट ऑफ स्केलर्स। सेट ऑफ स्केलर्स को मैंने ए आई से ही रिप्रेजेंट किया है। यहाँ मैंने वेक्टर का साइन लगाया है, यहाँ मैंने वेक्टर का साइन नहीं लगाया, तो इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है 5 1 5 2 अप टू सो ऑन। 5 1 5 2 बेसिकली क्या है, मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, किसके, एक स्केलर सेट के, जिसको हमने ए आई से रिप्रेजेंट किया है। आई अगेन हमें नंबरिंग के बारे में बता रहा है, 1 2 3 अप टू सो ऑन एन तक जा रही है ये। अब यहाँ पर इन दोनों को दो रूल्स को फॉलो करना चाहिए। रूल्स, पहला रूल क्या है हमारे पास, रूल फॉर वेक्टर एडिशन। इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी जो हम स्टडी करेंगे। सेकंड रूल हमारे पास क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, कि मतलब हम ये जो स्केलर का सेट पढ़ रहे हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के साथ किस तरीके से होगी, ये जो हम वेक्टर का सेट पढ़ रहे हैं इसकी एडिशन किस तरीके से होगी, सब्ट्रैक्शन किस तरीके से होगी, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बच्चों स्टार्ट करते हैं रूल फॉर वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन में हमारे पास कौन कौन से रूल्स आते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आती हैं। अगर हमारे पास, मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगी, अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर हो, मींस एक वेक्टर है हमारे पास ए जो हमने लिया हुआ है, उसके एलिमेंट्स हैं ये साई 1 साई 2 साई 3। हमने दो एलिमेंट्स उठा लिए, कोई भी दो एलिमेंट्स उठा लें, ज़रूरी नहीं है 1 2 उठाएं, आप 2 4 उठा लें, आप 2 3 उठा लें, आप 3 1 उठा लें, कोई भी दो एलिमेंट्स उठा लें। अगर आप उनको ऐड करते हैं तो जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा, लेट्स सपोज आपको मिलता है साई 3, तो साई 3 भी मेंबर होना चाहिए ए का। मोस्ट सिंपल आपको किस तरीके से समझा सकती हूँ, लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर है ए, उसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4 अप टू सो ऑन, इस तरीके से हैं हमारे पास एलिमेंट्स, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से जा रहे हैं, 1 इसमें इंक्लूड नहीं है। मैंने कोई से दो मेंबर ले लिए, 2 जमा 3 कितना आ जाएगा 5। 5 जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स इस सेट का मेंबर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो कर रहा है। वेक्टर एडिशन जो हमारे पास है, सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है, इसे कम्यूटेटिव होना चाहिए, मीन्स अगर आप 2 में 3 ऐड करें तो 5 आना चाहिए, 3 में 2 ऐड करें तब भी 5 ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। एडिशन विल बी एसोसिएटिव, मीन्स अगर आप दो एलिमेंट्स नहीं ले रहे, अगर आप 3 एलिमेंट्स ले रहे हैं तो वो भी एसोसिएटिव होनी चाहिए। लेट्स सपोज 2 3 और ये 4, तो हमारे पास क्या आएगा 2 3 4 4 और 3 7 आ गए, 7 में 2 ऐड करें 9 आ जाएंगे हमारे पास। अगेन उसी तरीके से 2 3 2 3 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 में अगेन आप साई 3 की वैल्यू है हमारे पास 4, 4 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 9, मीन्स 9 इज इक्वल टू 9 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करनी चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो वेक्टर, हमेशा वेक्टर एडिशन में एक और वेक्टर एग्जिस्ट करता है जिसको हम फॉरबिडन वेक्टर के तौर पर यूज़ करते हैं, जिसको नाम देते हैं हम ज़ीरो वेक्टर का। तो ज़ीरो वेक्टर क्या काम करता है, ज़ीरो वेक्टर किसी भी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करता। अगर आप इसे साई 3 में ऐड कर रहे हैं ज़ीरो को, तो ये साई 3 को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये साई 3 की वैल्यू ही देगा। ज़ीरो वेक्टर जो है ये ऐसा वेक्टर है जो किसी भी वेक्टर के एलिमेंट में ऐड हो जाए
तो वो वही वैल्यू देता है, डिस्टर्ब नहीं करता। इसलिए हम कहते हैं कि हर वेक्टर के साथ एक ज़ीरो वेक्टर एग्जिस्ट करता है फॉर द वेक्टर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई अगर आप करें तो वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, वेक्टर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में हम डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे। फॉर ईच वेक्टर साई अ ज़ीरो वेक्टर एग्जिस्ट, ज़ीरो वेक्टर एग्जिस्ट करता है, ये मैंने अभी आपको बताया। उसे साई में ऐड करें तो आपको वही एलिमेंट मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों हमारे पास, एग्जिस्टेंस ऑफ ज़ीरो वेक्टर विल नॉट डिस्टर्ब। ये मैंने अभी आपको बताया, डिस्टर्ब नहीं करता सेकंड वेक्टर को जिसमें हम उसे ऐड करते हैं। इनवर्स ऑफ अ वेक्टर, अगर हम किसी भी वेक्टर का इनवर्स ले रहे हैं वेक्टर एडिशन में, वो हमेशा हमें ज़ीरो वैल्यू ही देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं 2 में ये प्लस वैल्यू है, इसका इनवर्स ही ऐड कर दूँ, -2 ऐड कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, कट होके ज़ीरो वैल्यू मिलेगी। इट्स मीन यहाँ पर मैंने 2 को ऐड किया, मीन्स एक तो ओरिजिनल वैल्यू थी, एक उसका इन्वर्स था, तो आंसर मुझे मिला ज़ीरो। तो किसी भी आप वेक्टर में उसका कॉम्प्लीमेंट या उसका इन्वर्स ऐड करें, हमेशा आपको ज़ीरो मिलना चाहिए। ये भी रूल है वेक्टर एडिशन का। अब हम पढ़ते हैं रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूल्स जो हैं वो हम किस तरीके से करेंगे। तो अब जो हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो किस तरीके से होगी। सबसे इसमें पहला पॉइंट क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्केलर विद वेक्टर गिव्स एन अदर वेक्टर। मीन्स अगर हमारे पास एक स्केलर है, इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ किसी वेक्टर के साथ, तो ये जो न्यू वैल्यू देगा मुझे, न्यू फिजिकल क्वांटिटी देगा, वो स्केलर नहीं हो सकती कभी भी, वो हमेशा वेक्टर होगी। ये इसका पहला रूल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक सेट ले लिया स्केलर का। लेट्स कंसीडर दैट b इज इक्वल टू A1 A2 अप टू सो ऑन an तक जा रहा है। मीन्स ये जो A1 A2 A3 A4 A5 है, ये एक स्केलर के एलिमेंट हैं, स्केलर सेट के एलिमेंट हैं। तो हमने क्या किया, साई तो हमारे पास एक वेक्टर सेट का एलिमेंट था, हमने एक वेक्टर को मल्टीप्लाई किया किसी भी स्केलर के साथ। मैंने जनरल ए ले लिया, मीन्स A1 भी हो सकता है, A2 भी हो सकता है, A3 भी हो सकता है। आप स्केलर के सेट के एलिमेंट में से कोई भी नंबर उठा लें, कोई भी एलिमेंट उठा लें, उसे मल्टीप्लाई करें वेक्टर के साथ, आपको हमेशा एक वेक्टर वैल्यू मिलेगी, एक न्यू वैल्यू मिलेगी। इसी तरीके से A1 साई1 प्लस A2 साई2 प्लस, मीन्स अगर हम प्रोडक्ट लेके उनको एडअप करते हैं तब भी हमें एक वेक्टर वैल्यू ही मिलेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्रॉपर्टी आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ी हुई है। ये हमारे पास, हम इसे दो तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, या तो हम स्केलर को बाहर ले लें या हम वेक्टर को बाहर ले लें। तो पहले हम स्केलर को बाहर लेते हैं। स्केलर को हमने बाहर लिया, कोई भी दो वेक्टर आपने चूज़ कर लिया, उनका एडिशन ले लिया। अब देखिए, स्केलर इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, स्केलर इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा A1 साई1 प्लस A2 साई2। या आप वेक्टर को बाहर ले लें और कोई से भी दो स्केलर को ऐड अप कर लें, मीन्स ब्रैकेट के अंदर लिख लें, तो साई1 अब दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, साई1 A1 प्लस साई2 A2। मीन्स ऊपर वाली इक्वेशन में स्केलर चीज़ कॉमन है, नीचे वाली इक्वेशन में वेक्टर कॉमन है हमारे पास। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव। ये जो मैंने WRT लिखा है बच्चों, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये विद रिस्पेक्ट टू मैंने लिखा हुआ है, एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास क्या होता है कि आपने कोई भी दो स्केलर वैल्यूज़ ले ली, उनको मल्टीप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया आपने वेक्टर के साथ, तो वो हमेशा किस वैल्यू के इक्वल होता है कि स्केलर वैल्यू को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं पहले वेक्टर के साथ बाद में स्केलर के साथ, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा इक्वल होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ
यूनिटरी स्केलर, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। पीछे मैंने आपको बताया था एग्जिस्टेंस ऑफ ज़ीरो वेक्टर। मीन्स ज़ीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसको आप किसी भी वेक्टर में ऐड करें तो वो उस वेक्टर की ओरिजिनल वैल्यू को डिस्टर्ब नहीं करता। इसलिए कहा था कि हमने ये फॉरबिडन वेक्टर ज़ीरो वेक्टर जो है ये एग्जिस्ट करता है वेक्टर एडिशन में। तो एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटरी स्केलर, यूनिटरी का क्या मतलब होता है ये आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, वन होता है। इट्स मीन अगर आप स्केलर के साथ किसी भी यूनिट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। फॉर एग्जांपल मैं 2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करूँ मुझे 2 ही मिलेगा, मैं 3 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करूँ मुझे 3 ही मिलेगा। मीन्स मल्टीप्लिकेशन में जो 1 है वो ओरिजिनल वैल्यू को डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ 0 को, जो हमने वेक्टर एडिशन में लिया था, तो मुझे आंसर 0 मिलेगा। मीन्स ओरिजिनल वैल्यू डिस्टर्ब हो गई। तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी यूनिटरी को हम शो करते हैं आई से, और वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया साई, या वेक्टर को उसके साथ मल्टीप्लाई किया, दोनों की वैल्यू बराबर आएगी और ओरिजिनल वेक्टर के इक्वल आएगी। बट इन केस ऑफ ज़ीरो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ज़ीरो को साई के साथ मल्टीप्लाई करें या साई को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर 0 ही आएगा, ओरिजिनल वेक्टर नहीं आएगा। लीनियर वेक्टर स्पेस में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन भी की हैं। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती हैं। इंटरनल कंपोजिशन एंड द एक्सटर्नल कंपोजिशन के लीनियर वेक्टर स्पेस में इंटरनल कंपोजिशन क्या होती है और एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होती है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ। जैसे मैंने आपको वेक्टर एडिशन में समझाया था, सेम उसी तरीके की एग्जांपल मैं यहाँ पर लूँगी। पहले आप स्टेटमेंट को पढ़ लें। इफ़ वी हैव अ सेट ऑफ वेक्टर ए एंड अप्लाई द ऑपरेशन ऑफ वेक्टर एडिशन एज, हमारे पास एक सेट ऑफ वेक्टर है ए जिसके एलिमेंट्स हैं a1 a2 a3। अब याद रहे कि ये जो a1 a2 a3 है, अब ये वेक्टर के एलिमेंट है, ये स्केलर के एलिमेंट नहीं है। मैं इस वेक्टर के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई कर देती हूँ एडिशन का, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि दो रूल्स होंगे, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये वेक्टर है, मैं इसके ऊपर एडिशन का रूल अप्लाई कर देती हूँ। तो एडिशन के रूल का क्या मतलब है कि आप इसके दिए हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई भी दो एलिमेंट ले लें, a2 प्लस a3 ले लें, आपको आंसर मिला a4। a4 भी मेंबर है इस सेट का, मीन्स वेक्टर का। अगर आपने एक वेक्टर लिया है, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन अप्लाई किया है और जो आंसर आया है वो उसी वेक्टर का मेंबर ही आया है, तो इस तरह के वेक्टर की कंपोजिशन को हम बोलते हैं इंटरनल कंपोजिशन। मींस इंटरनल कंपोजिशन के हम जो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं वो हमें आंसर भी इंटरनली ही दे रहा है, तो इस तरह का हम बोलते हैं इसे इंटरनल कंपोजिशन। अब एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होती है? एक्सटर्नल कंपोजिशन में हमें दो सेट लेने पड़ते हैं, एक सेट ऑफ वेक्टर a1 a2 a3, एक सेट ऑफ स्केलर ले लेते हैं हम b1 b2 b3। अब जिस तरीके से बच्चों हमने सेट ऑफ स्केलर के ऊपर, वेक्टर के ऊपर एडिशन का ऑपरेशन अप्लाई किया है, उसी तरीके से हम सेट ऑफ स्केलर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर दो ऑपरेशन अप्लाई किए हैं, एडिशन का और डॉट का। मीन्स प्लस नज़र आ रहा है आपको और डॉट नज़र आ रहा है, डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। तो अब हमें यहाँ से क्या करना होगा, एक एलिमेंट इससे उठाना है, एक एलिमेंट इससे उठाना है, और उसमें दो ऑपरेशन हैं आपके पास बी के, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। उन दोनों में से कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म करें, आपका जो रिजल्टेंट आंसर आएगा वो बी में से नहीं आएगा, वो आपका कहाँ से आएगा, वो ए में से आएगा।
अगर हम दो सेट ऑफ एलिमेंट्स लेते हैं, एक वेक्टर लेते हैं उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, एक हम लेते हैं स्केलर उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। एडिशन का ऑपरेशन हमने देख लिया, वो फॉलो कर रहा था। अब हमने देखा डॉट का, मल्टीप्लिकेशन का। तो एक एलिमेंट लिया हमने ए से, एक एलिमेंट लिया बी से, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपस में, लेकिन जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा वो मिलेगा ए से, मीन्स ए के जो एलिमेंट्स होंगे वहाँ से मिलेगा। तो अगर इस तरह आपको मिले, अगर ए का एलिमेंट मिले, तो हम कहेंगे कि ये जो कंपोजिशन है ये है एक्सटर्नल कंपोजिशन, लेकिन आप मेंशन करेंगे ये सेट ए की एक्सटर्नल कंपोजिशन है, क्योंकि सेट ए में आपके पास डॉट नहीं था, सिर्फ प्लस था। तो डॉट का जो ऑपरेशन हुआ वो ए प्लस के लिए एक्सटर्नल ऑपरेशन हुआ, इसलिए इसको हम एक्सटर्नल कंपोजिशन बोलते हैं। अगर हमारे पास ए का एलिमेंट ना आए तो ये एक्सटर्नल कंपोजिशन नहीं होगी। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल करवा देती हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल है, इसको अच्छे से समझिएगा। इस तरीके की एग्जाम्पल अक्सर आ जाती हैं पेपर में। प्रूव दैट दिस सेट ऑफ वेक्टर, एक सेट ऑफ वेक्टर दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास एक्स वाई जी जो हैं पार्ट हैं किसका, आर क्यूब का। और ये जो इक्वेशन है हमारे पास 2x + 3y स्क्वायर माइनस 4g 3y क्यूब है और -4g स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले क्वेश्चन क्या किया उसने कि प्रूव करें कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है, और इसी तरीके से आपसे पेपर में पूछा जाएगा। सबसे पहले बच्चों आपने क्या करना है, दी हुई इक्वेशन को अच्छे तरीके से समझना है। जैसे मैं आपको समझाती हूँ कि ये इक्वेशन आपको बता रही है कि आप x की कोई वैल्यू लें, y की लें और z की लें, उनके ऊपर वही ऑपरेशन परफॉर्म करें जो इस इक्वेशन में दिए हुए हैं, प्लस और माइनस। आपका आंसर क्या आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर 0 के इक्वल आ जाएगा तो फिर हम कह देंगे कि भाई वो वेक्टर स्पेस है। अगर लेट्स सपोज 0 के इक्वल नहीं आता तो दिया हुआ सेट वेक्टर स्पेस नहीं कहलाता। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्स वाई जी की वैल्यू को सेट करना है। अब ये आपकी कॉमन सेंस के ऊपर है, ये आपका कोई प्रॉपर मेथड नहीं है, ये आपकी कॉमन सेंस है कि आप एक्स वाई जी की कौन सी वैल्यू सेट करें कि आपको आंसर 0 मिले। 2x + 3y क्यूब माइनस 4g स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपके पास दी हुई है। अब देखें, अगर मैं x को 2 पुट कर दूं, y को 0 पुट कर दूं, z को 1 पुट कर दूं, तो इसमें पुट करके देखें, ये मैंने इस इक्वेशन में पुट किया हुआ है। ये आ जाएगा 4 + 0 -4, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, आंसर 0। इट्स मीन ये जो वैल्यूज़ हैं कौन कौन सी, 2, 0 और 1, ये इस कंडीशन को, दी हुई क्वेश्चन में कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमें चाहिए होते हैं 2 सेट, ताकि हम उनके ऊपर वेक्टर एडिशन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। अब मुझे चाहिए दूसरे सूटेबल नंबर दूसरे सेट के लिए। तो दूसरे सेट के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरे सेट के लिए मैंने नंबर लिए x = 8, y = 0, z = 2। अब ये वैल्यूज़ अगेन पुट करके देखें इसी मेन इक्वेशन में जो आपको क्वेश्चन में ही दी गई है। हमेशा क्वेश्चन में इक्वेशन दी जाएगी और वही आपकी मेन इक्वेशन होगी क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। तो देखें यहाँ पर देखें 16 + 0 -16, ये भी कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर 0 आ गया। इट्स मीन यहाँ पर जो मैंने नंबर लिए थे 8, 0, 2, ये भी सेटिस्फाई कर रहे हैं गिवन कंडीशन को। अगर तो दोनों सेट सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि आपको वेक्टर दिया गया है, तो आप वेक्टर एडिशन का रूल अप्लाई करें। वेक्टर एडिशन में क्या होता है, आई में आई, जे में जे और के में के ऐड होता है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स में एक्स, वाई में वाई और जी में जी ऐड करेंगे। तो ये देखें, ये 2 सेट्स हमें मिल गए। अब हमने इन 2 सेट्स की मदद से एक सेट बनाना है और उसको पुट करके देखेंगे कि वो हमें आंसर क्या देता है। जैसे ये आपके पास 2 सेट आ गए, इन दोनों को मैंने, ये 2 वो सेट हैं जो हमने फाइंड आउट किए हैं।
2 + 8, 0 + 0, 1 + 2, ये आपके पास आता है 10, 0, 3। अब इस न्यू सेट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि x आपके पास 10 है, y आपके पास 0 है और z आपके पास 3 है। अब ये तीन वैल्यू आप उसी क्वेश्चन वाली इक्वेशन में पुट करके देखें, जैसे मैंने ये पुट की हुई है। 2, x की जगह 10, y की जगह 0, z की जगह 3। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है -16। ये जो -16 है, अब आपको पता चल रहा है ये 0 से कम है। हमें क्या कंडीशन मिली थी कि आंसर इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये 0 से कम है हमारे पास। इट्स मीन वी गिवन वेक्टर डज नॉट गिव अस द वैल्यू इक्वल टू 0। तो अगर हमने कहा था अगर 0 है, सेटिस्फाई करे ये कंडीशन, तो वो वेक्टर स्पेस होगा, अदरवाइज वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। तो आपने लास्ट में ये लाइन लाजमी लिखनी है रिजल्ट की, गिवन वेक्टर v इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस। अगर कंसिडर करते हैं कोई एग्जांपल वो दे देता है, आपने सेम मेथड परफॉर्म किया और आंसर आ गया 0, मीन्स अगर उसने 0 के इक्वल इक्वेशन ली हुई है तो फिर हमारा 0 सेटिस्फाई होगा। इट्स मीन गिवन वेक्टर इज़ अब वेक्टर स्पेस। तो इस तरीके से बच्चों आपने ये डिफरेंट एग्जांपल्स कर लेनी है। मैं आपको बुक बता देती हूँ, वेक्टर एनालिसिस बाय स्पीजल की बुक है। स्पीजल की वो बुक है, नाम है वेक्टर एनालिसिस का, शाम सीरीज़ है इसकी। तो ये आपने बुक ले लेनी है बेटा। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल इस तरीके से दिए हुए हैं, वो न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करने हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अनसीन आता होता है ये पेपर में न्यूमेरिकल। हमेशा कभी ऐसा नहीं होता कि आपको जो न्यूमेरिकल करवाया जाए वही आ जाए, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं। तो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। प्रैक्टिस के लिए आप वो बुक ले लें, वो बुक बहुत अच्छी बुक है, हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स में भी काम आएगी। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के भी जितने न्यूमेरिकल हैं वो भी आपको उस बुक से मिल जाएंगे। तो बेटा आज के लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो तो काइंडली मुझसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा। ये हमारा आज का लेक्चर था। कोई भी पॉइंट आपको कंफ्यूज कर रहा हो उसे नोट डाउन कीजिएगा, जूम ऐप पर मुझसे डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।